एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 179वां सर्ग। अतः सारा विश्व निराकार चिन्मात्र रूप से स्थित है, अतः पूर्वोक्त शंका का अवसर कहाँ है, यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार त्रिलोकी केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्व ही है, इसमें अज्ञानियों द्वारा मूर्त रूप से ज्ञात भूतों का संभव ही नहीं है। इसलिए कहाँ से शरीर आदि हो सकते हैं और कहाँ से समूर्त वस्तु हो सकती है। जो यह कुछ दिखाई देता है वह अमूर्त ब्रह्म ही व्याप्त है, चिदाकाश में चिदाकाश स्थित है। सकल विषमता से मुक्त शांत ब्रह्म में स्थित है। आकाश आकाश में स्थित है। ज्ञान ज्ञान में स्फुरित है। जैसे जागृत काल में स्वप्न संविन्मय शांत अमूर्ताकार रहता है, वैसे ही सब कुछ संविन्मय अर्थात चिन्मात्र शांत होकर अमूर्ताकार से स्थित है। आपके द्वारा कही गई यह सप्रतिघ स्थिति कहाँ है, जहाँ पर कि यह आपकी शंका अग्रसर हो, यह अर्थ है। देह उसके अवयव आदि प्रबुद्ध अर्थात जागे हुए पुरुष की दृष्टि से स्वप्न शरीर के समान चिन्मात्र ही है, इसलिए उनमें समूर्तता की शंका अज्ञानी की दृष्टि से ही हो सकती है, तात्विक दृष्टि से नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं। देह के अवयव कहाँ हैं, कहाँ आंतड़ियाँ हैं, कहाँ अस्थि पंजर अर्थात कंगाल है। आकाश के समान अमूर्त देह को आप स्वप्न देह के समान समूर्त जानिए। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध मूर्त शरीर आदि का अपलाप केवल साहस ही है, यह समझना ठीक नहीं, ऐसा कहते हैं। हाथ संवित अर्थात चिन्मात्र है, सिर संवित है, सब इंद्रियां संविद रूप है, सब कुछ शांत अमूर्त है, समूर्त कुछ भी नहीं है। सहेतुक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध भी मूर्तता अहेतुक प्रमाण वाली और सकारण भी अकारण है, क्योंकि तस्य त्रय अवस्थास्त्रयः स्वप्नः नेह नानास्ति किंचन यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति अर्थात आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुतियों से ही जगत का अपलाप किया जाता है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। ब्रह्म निर्विकार और अद्वितीय है, अन्य कारण कोई है नहीं, अतः जगत की अनुत्पत्ति ही है। तत्व दृष्टि से यूं जगत के अपलाप की उपपत्ति होती है। अज्ञानी की दृष्टि से तो सृष्टि के अनादि होने से, कारण परंपरा का संभव होने के कारण तथा ब्रह्म की प्रसिद्धि न होने से उत्पत्ति आदि सब की उपपत्ति होती है। इसलिए जिसने जैसा निर्णय किया उसको वह वैसा प्रतीत होता है, जो अपने अपने निश्चय के अनुसार दोनों की उपपत्ति होती है। युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न संवित रूप लब्ध यह जगत न तो अत्यंत असत है और न अत्यंत सत है, किंतु सद्वत है, यह कहते हैं। कारण के बिना कार्य सद्वत सिद्ध होता है। संभावना के अनुसार ही अर्थ को संवित निसंदेह प्राप्त करती है। जैसे स्वप्न में चिन्मय आत्मा के सर्व रूप होने से सब कुछ का सर्वत्र सर्वथा संभव है, वैसे ही जागृत में भी चैतन्यमय होने से ब्रह्म की सर्वात्म रूपता का संभव है। मायावाद में तो सब अविरुद्ध यह कहते हैं। नाना और अनाना रूप सर्वात्मक ब्रह्म पद में यथार्थ में बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है और कल्पित रूप से कारणजन्य भी सत्ता है। एक भी सहस्त्र हो जाता है, जैसे कि ये ऐंदव संकल्प जनित जगतों के समूहों के साथ लाखों भूत बन गए, वैसे ही हजारों संविद भी एक हो जाती है, क्योंकि सायुज्य मुक्ति में सब सृष्टियों के साथ विष्णु आदि का अर्थात आदि से ब्रह्म रुद्र चंद्र इंद्र सूर्य आदि ग्रहण करना चाहिए। एक शरीर होता है। भिन्न सत्ता वाली वस्तुओं में सत्ता की ऐक्य प्राप्ति तो लोक में भी प्रसिद्ध है, यह कहते हैं। सैकड़ों नदियों से भिन्न होता हुआ भी समुद्र एक ही है। ऋतु संवत्सर आदि से भिन्न भी काल एक ही है, वैसे ही एक ही आत्मा भ्रांति से देहादि नानात्व को प्राप्त हुआ जैसा प्रतीत होता है, यह कहते हैं। यह संविदाकाश ही स्वप्न में उदित देह की तरह प्रकट हुआ है। स्वानुभूति से स्फुट भी स्वप्न पर्वत की तरह निराकार है। पूर्वोक्त अनुभव से जगत संवित रूप ही है। वह संवित ही दृष्टा और दृश्य की दृष्टि से अर्थात भ्रांति से उनको पृथक पृथक मानकर
अनुभवात्मिका अर्थात जगत रूप प्रतीत होती है। इसलिए जगत एकमात्र चिदाकाश ही है। जिस प्रकार एक ही निद्रा स्वप्न और सुषुप्ति में क्रम से वेदनात्मिका और अवेदनात्मिका हो जाती है, जैसे वायु और स्पंद अभिन्न है, वैसे ही चित्त और जगत अभिन्न है। इसलिए यह जगत एकमात्र चिदाकाश ही है। दृष्टा दृश्य दर्शन रूप से सर्व पदार्थ शून्य चिद्भान परमार्थाकाश ही स्वप्न की भांति प्रतीत होता है। इसलिए यह जगत एक चिदाकाश ही है। क्योंकि प्रथम सर्ग से ही ईश्वर में भ्रांति से प्रतीत हुआ जगत व असत ही है, इसलिए स्वप्न में प्राप्त व्याघ्रादि के भय की तरह परिज्ञात होते ही यह संपूर्णतया शांत हो जाता है। एक ही संवित का स्वप्न में जिस प्रकार अनेक रूप से भान होता है, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में एक ही संवित का चिदाकाश में नाना पदार्थ रूप से भान होता है। अनेक दीप प्रभावों के एक वद भान की तरह एक ही माया शक्ति का अनेकधा भान हो सकता है। यह कहते हैं, जैसे बहुत दीपकों वाले घर में बहुत सी छायाएं अर्थात कांतियां एकवत प्रतीत होती है, वैसे ही सर्वशक्ति परमात्मा की एक शक्ति अर्थात माया भी अनेक रूप प्रतीत होती है। आकाश में भ्रांति से वृक्ष समूह के स्फुरण की भांति इस ब्रह्मरूप समुद्र में जो सीकर स्फुरण है, वही यह सृष्टि है। अंतर केवल इतना ही है कि आकाश में जो वृक्ष समूह है, वह आकाश धर्म शून्यता से अनुविद्धु रूप से स्फुरण न होने के कारण अत्यंत भिन्न रूप है, और ब्रह्म समुद्र में यह स्फुरित हो रहा सर्ग बिंदु किंचन मात्र भी भिन्न नहीं है। 179वां सर्ग समाप्त।